हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मकसद की तलाश में रहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। गीता और महान विभूतियों ने जो बातें हमें सिखाई हैं, वे हमारी राह को स्पष्ट कर सकती हैं। यह ऑडियो बुक आपको उन 10 गहरी सीखों से परिचित कराएगी जो आपको अपने जीवन के असली मकसद को खोजने और उसे पाने में मदद करेंगी। पहली सीख यह है कि अपने कर्तव्य को पहचानो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके धर्म की याद दिलाई। ठीक उसी तरह जब तक हम अपने असली कर्तव्य को नहीं पहचानते, तब तक जीवन दिशाहीन रहता है। खुद से पूछिए, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती है? वही आपका असली कर्तव्य हो सकता है। दूसरी सीख है, आत्मा अमर है, शरीर नहीं। गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन। हम अपने जीवन को केवल भौतिक चीजों के पीछे भागकर व्यर्थ कर देते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि असली मकसद केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति भी है। जीवन का असली मकसद तब समझ आता है जब हम आत्मा की शाश्वतता को स्वीकार करते हैं और अपने अंदर की शांति की ओर बढ़ते हैं। तीसरी सीख हमें बताती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं, भीतर से आती है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। हम अक्सर मान लेते हैं कि पैसा, प्रसिद्धि या बाहरी सुख हमें संतोष देंगे, लेकिन असल में यह सब क्षणिक है। जब तक हम अपने अंदर से खुश रहना नहीं सीखते, तब तक हम सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। चौथी सीख कहती है कि संदेह सबसे बड़ा दुश्मन है। गीता में कहा गया है, संशय आत्मा विनश्यति, यानी जो व्यक्ति हर चीज में संदेह करता है, वह कभी जीवन में सफलता नहीं पाता। कई बार हम अपने सपनों को लेकर खुद ही संदेह में पड़ जाते हैं, लेकिन जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन का असली मकसद तब स्पष्ट होता है जब हम अपने अंदर की शंकाओं को दूर कर देते हैं। पांचवी सीख हमें सिखाती है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कई बार लोग केवल परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं और इसलिए वे अपने प्रयासों में ढील दे देते हैं, लेकिन अगर हम केवल अपने कर्म पर ध्यान दें और उसे पूरी निष्ठा से करें, तो जीवन का मकसद खुद सामने आ जाता है। छठी सीख ये है कि बड़ी सोच रखो, छोटी चीजों में मत उलझो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हम अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में उलझ जाते हैं और अपने बड़े लक्ष्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमें अपने जीवन का असली मकसद खोजना है, तो हमें बड़ी सोच रखनी हो और बेकार की चीजों पर ध्यान देना बंद करना होगा। सातवीं सीख हमें यह सिखाती है कि धैर्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। महात्मा गांधी ने कहा था, धीरे चलो लेकिन रुको मत। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं या हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम धैर्य रखें और अनुशासन बनाए रखें, तो धीरे धीरे हमारा असली मकसद हमें दिखने लगेगा। आठवीं सीख कहती है कि स्वार्थी मत बनो, सेवा को अपनाओ। मदर टेरेसा ने कहा था, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की मदद करें। जब हम केवल खुद के बारे में सोचते हैं तो जीवन खाली लगता है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमें एक गहरा संतोष मिलता है। कई बार जीवन का असली मकसद खुद के लिए कुछ पाने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में होता है। नवीं सीख हमें यह बताती है कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, यानी खुद को परमात्मा के भरोसे छोड़ दो, फिर डरने की कोई जरूरत नहीं। कई बार हम अपने डर के कारण अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम अपने अंदर आत्मविश्वास लाते हैं और डर को दूर करते हैं, तब हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आता है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि जिंदगी को एक अवसर की तरह देखो। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। जब हम अपनी जिंदगी को एक अवसर की तरह देखते हैं और इसे पूरी लगन और जुनून के साथ जीते हैं, तभी हमें अपने जीवन का असली मकसद मिलता है। तो अब सवाल ये है, क्या आप अपने जीवन के असली मकसद को खोजने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इन सीखों को अपनाइए और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। हम मिलेंगे अगली नई ऑडियो बुक में, तब तक के लिए धन्यवाद।